This video is sponsored by WeCard. विश्वविद्यालय में मैं आता हूँ इसी तरह की चीज़ों को जानने के लिए कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात होगी तो कैसी होगी। जब ये बच्चे ये मानते हैं, लेकिन आप समाज में निकलिए तो उर्दू को पसंद करने वाले लोगों को और एक धर्म से जोड़ करके अगर आप उर्दू की बात करें, उर्दू के शब्द, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं किसी भी आदमी को जो हिंदी बोलता है उसको चैलेंज करता हूँ कि लगातार वो 2 मिनट या 1 मिनट बिना उर्दू शब्द का प्रयोग किए हिंदी 1 या 2 मिनट लगातार नहीं बोल सकता। कोई ना कोई शब्द उसकी ज़ुबान पर आ ही जाता है। पूरा एक लाइन भी आप पूरा नहीं बोल सकते शुद्ध हिंदी में। अगर आप बिना सोचे बोलें तो एक लाइन भी आप बोलोगे तो उसमें उर्दू के शब्द आप काम में ले लोगे 1-2, ऐसा है। और उर्दू और हिंदी जो है दोनों की पैदाइश एक ही हुई है, ब्रज भाषा से निकली है। बुंदेली, कन्नौजी, सुरसेनी, मराठी, इन सब से मिलके मिक्स होके पंजाबी, इनसे निकली है उर्दू। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई है, वहीं पे ये पैदा हुई है। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना वो मानते हैं, उर्दू वाले कहते हैं हमारा है, तो दोनों का ही है, वहीं से उर्दू निकली है। और पाकिस्तान में मुसलमानों में, मुसलमान बाहर से आए या यहीं के हुए, वहाँ उर्दू है ही नहीं। पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है जितनी यहाँ की है, और बाहर के लोगों को तो उर्दू आती ही नहीं है। इंडिया की ज़ुबान है, इंडिया में पैदा हुई है। अरे मिर्जा गालिब तो यही है। हाँ तो कई सारे बड़े बड़े शायर मिर्जा गालिब तो यही है। पाकिस्तान वाले जो उर्दू पाकिस्तान पढ़ते के हैं, शायर को मिर्जा गालिब, उनके तो जो शायर है वो अभी बंटवारे के बाद जो उधर चले, वो भी जॉन एलिया जैसे यहीं से गए हैं। अमरोहा से जान एलिया चले गए तो उनको अपना बताने लगते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। और तो नहीं, जो उनके शायर हैं भी, वो पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद जो उनके शायर फराज से लेके अहमद फराज से लेके तमाम, थोड़ा फैज अहमद फैज पैदा हो गया, फैज अहमद, इकबाल थोड़ा, पर बाकी और दो गालिब तो नहीं है। गालिब तो यही का मीर, ये सब तो यहीं के थे, बड़े बड़े दिल्ली के रहने वाले थे। तो मुझे तो I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। थोड़ा इंटरेस्ट है यार, और तुम हमारे जो है इंटरेस्ट वाली फील्ड के आदमी टकरा गए। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो है कौन सा शायर अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए क्लासिकल सब में, तो मिर्ज़ा गालिब मेरे फेवरेट हैं। उनका तख़य्युल, सोचने की क्षमता, क्वालिटी जो उनमें थी वो सबसे अच्छी थी। अच्छा, हमारे दर्शकों को अब मैं सवाल हिंदी में पूछूंगा, तुम उर्दू में जवाब देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिर्ज़ा गालिब में ऐसी कौन सी खासियत आपके जहन में आती है? एक तो उनमें सेक्युलर अनासिर सबसे ज़्यादा था, सेक्युलर थे वो बहुत ज़्यादा। वो तो कहते भी थे कि मतलब मिर्ज़ा गालिब पे मूवी बनी है तो वो बोलते हैं मियाँ दिवाली की मिठाई खा रहे हो? तो बोलते हैं अच्छा मियाँ मिठाई दिवाली की है तो ये हिंदू हो गई। और जलेबी उर्दू का शब्द है ना, जिसको हम लफ्ज़ बोलते हैं। तो एक तो सेक्युलर थे वो बहुत ज़्यादा, उनका तख़य्युल, सोचने की क्षमता, उनकी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी थी। और उस ज़माने के मतलब ऐसी उनकी लैंग्वेज थी कि वो ज़माने के 100 साल आगे और 100 साल पीछे वाले दोनों सोचते थे कि ये हमारी है, ये हमारी है। इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हर मौजू पे उनके मतलब उनकी शायरी हर मौजू पे मिल जाएगी लगभग। इश्क हो, मोहब्बत हो, तसव्वुफ़ हो, तख़य्युल हो। तसव्वुफ़ मतलब सुना तो भी दो, कुछ सुर में भी सुनाते हो? ओम प्रकाश तो नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली जैसे। सबसे अच्छा शेर तुमको कौन सा लगा? जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे? पकड़ लिया। अब ऐसे तो जैसे नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पेकर तस्वीर का। ये मिर्ज़ा गालिब के दीवान का पहला शेर है। और बहुत ही मतलब कि ये जो दुनिया है इसमें किसी का नक्श जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, यहाँ किसी का लिखा हुआ हमेशा नहीं रहेगा, मिटता रहेगा, आएंगे लोग जाएंगे। कागज़ी है पेरहन हर पेकर तस्वीर का, यहाँ जो पेरहन है हर तस्वीर का वो कागज़ी है, वो गड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक मुसाफिर हैं हम, आए हैं चले जाएंगे, क्यों इतने महल मकान खड़े करने हैं, वो वाला मामला है। तो ये अभी जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की राजनीति और जेरे बहस मुद्दे हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हो ओम प्रकाश? ये
मतलब मार्क्स ने कहा ना कि ये धर्म तो अफीम है और वो अफीम चटाई जा रही है लोगों को और लोग चाट रहे हैं और धीरे धीरे समझ में आएगी, अक्ल जब आएगी इनमें तब पता चलेगा कि हम हिंदू मुस्लिम बनते बनते देश को ही नाश कर दिया, देश का ही वही ख़त्म हो गया, अब क्या है वो सिस्टम है। तो लोगों को अक्ल तो आएगी किसी दिन, तो धीरे धीरे आएगी। तो चलिए, हमारी तो राजस्थान विश्वविद्यालय आने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये ओम प्रकाश रहे, जो कि उर्दू के टॉपर, जामिया में टॉपर, यहाँ जयपुर विश्वविद्यालय के टॉपर, और एक हिंदू उर्दू की ज़बान पर इतनी महारत हासिल कर रहा है। और जो ये जो हिंदुस्तान की तस्वीर है चुनाव के इस शोर में, यहाँ आके मुझे ये तो अच्छा लगा तुमसे मिलके यार, तुम खूब बुलंदियों पर जाओ। और जो मास्टर बनने आए थे सहयोगी और इन नेता के साथ नहीं रहना। नेताजी हमारे जो नेता अभी हैं वर्तमान में ऐसे नेता नहीं है, नेता बहुत ईमानदार हैं और काबिले तारीफ हैं। शुरू सब नेता ऐसे ही करते हैं। नहीं, इनका तो ऐसा मामला है। हाँ जी, आपने आईएएस सिविल का मेंस दे दिया? हाँ, मेंस लिख दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आए। जी शुक्रिया। तो फिर हमें भी याद कीजिएगा। तो आपका चैनल तो देखता हूँ वैसे भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैं युवाओं सबसे करीब मैंने बात करी ली, तो मैं सिर्फ यही, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं सियासत को, चुनाव के बारे में, आप क्या सोचते हैं? आप तो आईएएस बनने वाले हो, ये देख रहे हो कैसे कैसे नेता और कैसे कैसे। जी, सब राजनीतिक पार्टियाँ सब अपने अपने मुद्दे को चमकाने की कोशिश करती है। लाइक जैसे अभी कांग्रेस का है, वैसे तो मेरी कोई क्लियर आइडियोलॉजी है नहीं कि बीजेपी का सपोर्टर हूँ या कांग्रेस का हूँ, बट जैसे कांग्रेस का भी जैसे कार्यकाल देखा है तो इसमें जितनी भी स्कीम्स वगैरह, जितने भी सब पॉपुलिस्टिक मेजर्स पे सरकार काम कर रही है। हर कुछ फ्री में बांटने की कोशिश कर रही है। चाहे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते नहीं है लेकिन बस में टिकट फ्री कर दिया है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। एग्ज़ाम सेंटर्स में चीटिंग्स को बचाने के लिए पता एक डूंगरपुर में कोई पेपर देता है और वो रहता धौलपुर का रहने वाला है। जैसे मैंने पिछली बार आरएस का दिया था 2021 में, पेपर में कोटा से पेपर देने गया, मैं बाड़मेर पेपर देने गया था। वहाँ पे हुआ कुछ नहीं, उसका अभी तक इंटरव्यू अभी जाके हुए थे, अब जाके रिजल्ट निकला है उसका। तो एक सरकार की बहुत सारी खामियां रही है कि स्टूडेंट्स के लिए तो खैर इतने वो नहीं करा इन्होंने, लेकिन जो जनता को लुभाने के लिए, जो जनता इतनी समझदार होती नहीं है क्योंकि उनको एक असली मुद्दों का पता नहीं होता है, वो सिर्फ कास्ट के बेस पे या फिर जो उनको फ्री में मिल जाता है। जैसे अभी औरतों के लिए फ्री में मोबाइल बांटे हैं, तो वो लुभाने का तरीका है। वो औरतों को मोबाइल चलाना आता नहीं है, उनके बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, बाकी गलत संगतों में इनमें पढ़ते हैं। तो एक प्रॉपर एक विजन के साथ जो होता है ना कि एक स्टेट को या देश को किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसके ऊपर सरकारें काम नहीं करती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो इलेक्शन हो रहा है इस बार, इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण हुआ है क्या? वो तो हर इलेक्शन में होता है। ये तो क्योंकि ये अपना जो पूरा इंडिया है ये कास्ट के बेसिस पे ही बना हुआ है। कास्ट एक पॉजिटिव भी है, कास्ट या रिलीजन में? रिलीजन भी है, रिलीजन ही बहुत बड़ा। रिलीजन वाला ज़्यादा बड़ा है या कास्ट वाला? कास्ट वाला मेरे को ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि रिलीजन में तो जैसे एआईएम की पार्टी है वो है, तो अगर रिलीजन का इतना ही बड़ा होता तो वो जहाँ जाए उसका दबदबा कर लेती हो। या फिर एक कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी में भी मुस्लिम्स तो होते ही है वो, तो लेकिन वहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से धर्म से बढ़कर, तो उस आइडियोलॉजी की वजह से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते भी है मुस्लिम्स। आप क्या कहते हो? किस बारे में जी? अरे इतनी देर से बकबक किए जा रहा हो, फिर अभी आके बोल रहे हो किसके बारे में? सर, इसमें कह दो बस। इस बार टक्कर वास्तव में काटे कि इस बार कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, ये दोनों पार्टी का दबदबा इस बार बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे सभाएं की है, तो इस बार कुछ भी कह नहीं सकते। आपका क्या मानना है? देखो, कांग्रेस ने काम अच्छे किए। कांग्रेस ने सबसे बड़ा स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य, वो पूर्ति होनी ज़रूरी है। इसके अलावा पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी भी सरकार होती है, यदि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के अपने ईमान धर्म से ये कह दे कि फलाना पेपर आउट नहीं हुआ है किसी की भी सरकार में, तो हम मान लें ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिका नहीं हो। बाकी चाहे चपरासी की भर्ती हो चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, आईएएस से भी ज़्यादा ग्रेड पे की भर्तियाँ जो करवा रहे हैं उसमें डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, जो भी सरकार का किसी भी तरीके से अपना आदमी हो, मतलब सब। आप बताएं, अब समय ख़त्म हो रहा है, आप भी बताएं। सर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ समझना, क्योंकि जब राजस्थान के लोग ही समझ नहीं पा आप रहे। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। इसीलिए मैं खड़ा था देखने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में यानी कल राजस्थान के वोटरों ने क्या सोच के वोट दिया और वोटिंग के दौरान माहौल क्या रहा, ये लेकर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जयपुर। Presenting this video is sponsored by WeGuard.